शीर्षक: खून से सना हुआ कब्रिस्तान का श्राप। रात का सन्नाटा कब्रिस्तान पर हावी था। सूखे पेड़ों की डालियां हवा के झोंकों से टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रही थीं जैसे कोई कराह रहा हो। अली, दानिश और सायरा, तीनों दोस्त जो जोश में इस बुरे कब्रिस्तान की सच्चाई जानने आए थे, अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा की लहर महसूस करने लगे। ये जगह सच में डरावनी है, सायरा ने कांपती आवाज में कहा। अरे, सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं होगा, अली ने खुद को और अपने दोस्तों को दिलासा दिया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें पत्तों के चमराने की आवाज सुनाई दी। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये कदमों की आहट थी जो बिल्कुल उनके पीछे थी। कौन है वहां? दानिश ने पलटकर चीखते हुए पूछा, लेकिन अंधेरा उसे घूर रहा था। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन आहट भी तेज होने लगी। सायरा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे धुंधली सी परछाई नजर आई जो हवा में घुल गई। यहाँ कुछ है, हमें वापस चलना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। चलते चलते उन्हें जमीन पर ताजे खून के धब्बे दिखने लगे। यह खून यहाँ कैसे आया? अली की आवाज लड़खड़ा गई। खून के निशान एक पुरानी कब्र की ओर जा रहे थे। कब्र का पत्थर टूटा हुआ था और उस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे थे। शायद ये जगह वाकई में मनहूस है, दानिश ने कांपती आवाज में कहा। अचानक हवा में किसी की सरगोशियां गूंजने लगीं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी यहीं कैद हो जाओगे। सायरा ने डर के मारे चीख मारी, लेकिन अली और दानिश ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराया। ये किसकी आवाज थी? अली ने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें हर तरफ साये नजर आने लगे। वो साये कब्रों के बीच दौड़ रहे थे, कभी गायब हो जाते तो कभी अचानक सामने आ जाते। ये जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, सायरा ने जोर देकर कहा। लेकिन जब उन्होंने वापस जाने की कोशिश की तो कब्रिस्तान का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ बस कब्रें, सूखे पेड़ और डरावने साये थे। ये कैसे हो सकता है? अली की आंखें डर से फैल गईं। अचानक एक साया उनके पास आया और एक भयानक चेहरा उभरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और मुंह से खून टपक रहा था। तुमने मेरी नींद में खलल डाली, अब कभी चैन नहीं पाओगे, साया चीखते हुए उनकी ओर झपटा। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस साये ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से सायरा का हाथ पकड़ लिया। उसकी चीख आसमान को चीर देने वाली थी। साये की पकड़ में सायरा की आंखें सफेद होने लगी और उसके मुंह से ऐसी आवाज निकलने लगी जो उसकी अपनी नहीं थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अली और दानिश ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन सायरा का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। साया उसे धीरे धीरे कब्र की ओर घसीट रहा था। सायरा, आंखें खोलो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अली चिल्लाता रहा, लेकिन सायरा की आंखें पत्थर जैसी बेजान थीं। कब्र का पत्थर खिसकने लगा और सायरा को अंदर खींचने लगा। दानिश ने आखिरी कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तभी सांपों की तरह लहराती जंजीरें प्रकट हुई जो दानिश के हाथों को जकड़कर उसे पीछे धकेलने लगी। नहीं, उसे मत ले जाओ। अली की चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी, लेकिन कब्र बंद हो चुकी थी। सायरा हमेशा के लिए अंधेरी कब्र में कैद हो चुकी थी। जमीन फिर से हिलने लगी, कब्रें खुद ब खुद खुलने लगीं और उनमें से सड़ी गली लाशें बाहर आने लगीं। उनकी आंखें खोखली थीं, लेकिन मुंह से कराहटें निकल रही थीं। हम भी इसी श्राप का शिकार हैं, अब तुम्हारी बारी है। लाशें अली और दानिश की तरफ बढ़ने लगी। उनके कदम भारी थे, मगर उनकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अली और दानिश ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से लाशें उन्हें घेरने लगीं। उनकी गले से ऐसी आवाजें निकल रही थीं जैसे उन्हें जिंदा दफन किया गया हो। मदद, कोई मदद करो। सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान के पास ताज़ा खून के निशान मिले, लेकिन अली, दानिश और सायरा का कोई सुराग नहीं था। कहते हैं कि रात के वक्त इस कब्रिस्तान में 3 आवाजें गूंजती हैं, एक लड़की की चीख, एक लड़के की कराह और एक नौजवान की हंसी जो कभी वापस नहीं सके। कब्रिस्तान के श्राप ने 3 नई रूहें हासिल कर ली थीं, और अब वो भी उन सायेदार अस्तित्वों का हिस्सा बन चुके थे जो कब्रिस्तान में हमेशा के लिए कैद हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर रात उनकी चीखें कब्रिस्तान में गूंजती हैं, और जो भी उन चीखों को सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता।